बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा टॉपिक है चोक। चोक क्या चीज़ है? देखिए, एक थिक कॉपर वायर को आप वुंड करें क्लोजली एंड टाइटली, और इसके बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हो, और इसकी जो इंडक्टेंस है दैट हैज़ मैक्सिमम वैल्यू एल बट अ वेरी निग्लिजिबल रेजिस्टेंस आर, सच अ कॉइल इज कॉल्ड अ चोक। तो इसको हम लिख लेते हैं अब कि थिक कॉपर वायर wound tightly and closely in large numbers of turns which have inductance L and negligibly small resistance called choke। इसे हम बोलते हैं चोक। चूँकि इंडक्टर के अंदर या कॉइल के अंदर ख़ास तौर पर जिसकी इंडक्टेंस मैक्सिमम हो और रेजिस्टेंस मिनिमम हो, तो उसके अंदर पावर डिसिपेशन हमने देखा था नहीं होती, यानी ये पावर कंज्यूम नहीं करती। थोड़ी सी पावर ये कंज्यूम करती है ड्यू टू स्मॉल रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब जहाँ भी हमने करंट को लिमिट करना हो सर्किट के अंदर, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम चोक यूज़ करते हैं। बजाय कि हम वहाँ रेजिस्टेंस यूज़ करें, तो वहाँ पर हम चोक इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारी एनर्जी जो है वो यूज़ या कंज्यूम नहीं होती। अ चोक consumes negligible energy in the circuit. So to control current in circuit and save energy, या without dissipating energy, without dissipating energy, choke is used instead of रजिस्टर, यानी रजिस्टर की जगह पर चोक को यूज़ करते हैं। तो ये इसका यूज़ है। शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर ये आ जाता है और बहुत ही सिंपल सा है जी। तो हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। उस कैरेक्टर्स के अंदर इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है, और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो नॉलेज के लिए ज़रूरी है और जो MCQs के अंदर आपके काम आ सकती हैं। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो तो ये है कि वेव्स को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है फॉर देयर प्रोपोगेशन, यानी वैक्यूम के अंदर भी ये वेव बड़े आराम से ट्रैवल करती हैं। सबसे पहले 1864 के अंदर मैक्सवेल ने जो है कुछ इक्वेशंस को फार्मूलेट किया था, और उनको हम बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो कि मुख्तलिफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनास को एक्सप्लेन करती हैं। इन्हीं बेसिस के ऊपर हमें एक बात का पता चलता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट जनरेट्स और क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट क्रिएट्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से ये एक फील्ड दूसरे फील्ड को पैदा करता है, और ये दोनों फील्ड जो है एक दूसरे को क्रिएट करते हुए प्रोपोगेट करते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ द फील्ड्स, यानी इन तीनों की डायरेक्शन जो है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज़ म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल है आपस के अंदर ये। ठीक है, तो ये जो कुछ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको हम लिख लेते हैं। इसी तरीके से जो स्पीड है, जो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है 3.0 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के मुताबिक हम इनको कैटेगराइज करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे इंफ्रारेड वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं और एक्स रेज हैं, ये इंफ्रारेड रेज हैं। तो ये सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की टाइप्स हैं, इनको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो अब जरा थोड़ा हम इसको लिख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
magnetic waves have following properties or characteristics. Number 1, no medium is required for the propagation of electromagnetic waves. यानी ये वैक्यूम के अंदर भी ये वेव्स ट्रैवल कर जाती हैं, जैसे लाइट जो है वो वैक्यूम से ट्रैवल करके तो हमारे तक पहुंच जाती है। दूसरा पॉइंट ये है 1864 मैक्सवेल formulated a set of equations called Maxwell's equations, which explain different phenomena of electromagnetic waves. जो मेन पते की बात है वो हम लिखने जा रहे हैं। नंबर तीसरा जो कैरेक्टर है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू दीज इक्वेशंस द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट्स और प्रोड्यूस्ड electric field, and the changing electric flux creates or produces magnetic field. इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर दोबारा मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को और सो ऑन. सो वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस magnetic field and magnetic field produces electric field and so on. इसी तरीके से आगे काम चलता रहता है, यानी ये इसी तीसरे पॉइंट की फर्दर थोड़ी एक्सप्लेनेशन की गई है. ठीक है, अब इसमें जो तीन चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 के एंगल बनाते हैं. यानी हम ये कहेंगे पांचवें पॉइंट के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन of propagation of electromagnetic waves are mutually perpendicular. ये एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, यानी ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, एक दूसरे के साथ. अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी हम वेव डायग्राम भी देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड और इस डायरेक्शन में जो है प्रोपगेशन ऑफ द वेव है, और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में 90 के एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम शो करेंगे इस तरीके से, और इसमें जो है वो वेव्स ऐसे जनरेट करती हैं.
3 डायमेंशन में ये वेव जो है वो ऐसे ट्रैवल करेंगी। ये इंप्रेशन में 3 डायमेंशन का मिलता है, यानी ये आप ऐसे समझ लें, अब ये तीनों आपस में ऑर्थोगोनल्स हैं। अब ये कैसे ट्रैवल करती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा, और ये दोनों फील्ड एक दूसरे को जनरेट करते हुए इस दोनों के फील्ड्स के जो परपेंडिकुलर है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन यानी सीधी डायरेक्शन में ये मूव करते जाएंगे। तो इस तरीके से ये ट्रैवल कर जी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है नंबर 6, स्पीड of electromagnetic waves is same as speed of light, that is 3.0 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट पॉइंट हम इसका मेंशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी and wavelength, electromagnetic waves can be classified into different types, such as infrared, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रेज और गामा रेज। ये सारी जो है वो टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की।